हेलो बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों पे और अच्छी तरह से होंगे और इस कोरोना नामक महामारी से स्वयं को और अपने परिवार को बचाने में हेल्प कर रहे होंगे। और आप सबकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए जो आपकी पढ़ाई का व्यवधान हो रहा था उस सबको ध्यान में रखते हुए गैलेक्सी एकेडमी इंस्टीट्यूट ने जो ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट की हैं, आज उसमें हम अपना एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है सेंटेंस। सेंटेंस सेंटेंस यानी वाक्य। सेंटेंस कहते किसको हैं, वाक्य कहते किसको हैं, सेंटेंस बनता कैसे है, वाक्य कैसे बनता है। जब बहुत सारे वर्ड्स आपस में मिलकर के एक सार्थक वाक्य बनाते हैं, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं, उसी को हम सेंटेंस या वाक्य कहते हैं। तो देखिए इसकी जो डेफिनेशन होती है सेंटेंस की वो क्या होती है। तो ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स that makes a complete sense। यानी a sentence is a group of words। a sentence is a group of words, शब्दों का समूह होता है। सेंटेंस क्या होता है? शब्दों का समूह। that makes जो बनाता है एक complete sense, एक सार्थक मतलब। अगर कोई मीनिंगफुल मतलब निकल रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। तो आपकी जो क्लास है उसमें सेंटेंस के क्लासों के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप हैं, लेकिन आपके इसमें जो टाइप दिए हुए हैं वो हैं देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। यानी जो सेंटेंस है उसके कितने काइंड्स हैं, कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। सबसे फर्स्ट में हमें पढ़ना है स्टेटमेंट। नंबर सेकंड है हमारा क्वेश्चन। नंबर थर्ड है हमारा कमांड। और नंबर फोर्थ है हमारा एक्सक्लेमेशन। तो देयर आर 4 टाइप्स या 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट कौन सा है? स्टेटमेंट सेंटेंस, क्वेश्चन सेंटेंस, कमांड सेंटेंस और लास्ट है आपका एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। तो स्टेटमेंट सेंटेंस क्या होता है? यानी हम जो पढ़ रहे हैं सेंटेंस के बारे में, उसमें सबसे पहला जो सेंटेंस है हमारा, जो टाइप है हमारा, काइंड्स है इसका सेंटेंस का, वो क्या है? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बोले तो कथन। स्टेटमेंट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? कथन। ऐसे ही क्वेश्चन का होता है प्रश्न और कमांड का होता है आदेश या आज्ञा। आदेश या आज्ञा। और नंबर लास्ट है एक्सप्लेनेशन, इसका होता है विस्मयादि। विस्मयादि बोधक। स्टेटमेंट सेंटेंस में क्या होता है कि ये जो सेंटेंस है आपका स्टेटमेंट सेंटेंस, हम सबसे पहले इसी के बारे में पढ़ेंगे कि जो स्टेटमेंट सेंटेंस है वो होता क्या है, कैसे बनता है, इसकी पहचान क्या है। तो देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेटमेंट सेंटेंस। क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्टेटमेंट सेंटेंस। नंबर फर्स्ट था हमारा स्टेटमेंट सेंटेंस।
स्टेटमेंट सेंटेंस क्या होता है, देखिए ए स्टेटमेंट सेंटेंस या स्टेटमेंट इज ए सेंटेंस that makes a statement is a sentence a statement is a sentence that makes something positive यानी अगर कोई पॉजिटिव सकारात्मक बात कही जा रही है तो वहाँ जो सेंटेंस होगा वो कौन सा सेंटेंस होगा, स्टेटमेंट सेंटेंस होगा। कौन सा सेंटेंस होगा, स्टेटमेंट सेंटेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए बस, दिस इज ए बस, यह एक बस है। और इसकी स्टेटमेंट सेंटेंस की एक पहचान ये और है, इट एंड्स विद ए फुल स्टॉप। यानी जो स्टेटमेंट सेंटेंस है वो किसके साथ ख़त्म होता है, फुल स्टॉप के साथ में ख़त्म होता है। अगर हमें सेंटेंस के लास्ट में, अंत में फुल स्टॉप नज़र आता है तो हम समझ जाएंगे कि वो सेंटेंस कौन सा है, स्टेटमेंट सेंटेंस है। और उसका जो मीनिंग है वो अगर पॉजिटिव निकल रहा है तब भी हमें समझना है कि वो सेंटेंस कौन सा है, स्टेटमेंट सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इसका, देयर आर मैनी चिल्ड्रन इन माई क्लास। देयर आर मैनी चिल्ड्रन इन माई क्लास। तो अब आप समझ गए होंगे जो स्टेटमेंट सेंटेंस है उसकी पहचान क्या है। एक तो वो उसके लास्ट में हमें फुल स्टॉप मिलता है, और दूसरा उसकी जो स्टार्टिंग होती है वो कैपिटल लेटर्स से होती है। कौन से लेटर्स से होती है, कैपिटल से। तो इसलिए स्टेटमेंट सेंटेंस की जो डेफिनेशन है वो क्या है, ए स्टेटमेंट इज ए सेंटेंस दैट मेक्स समथिंग पॉजिटिव। अगर कुछ सकारात्मक कहा जा रहा है तो वहाँ पे जो सेंटेंस होगा वो सेंटेंस कौन सा होगा, स्टेटमेंट सेंटेंस होगा। नेक्स्ट कौन सा था हमारा, क्वेश्चन। कौन सा था भाई, क्वेश्चन। यानी जो क्वेश्चन सेंटेंस है उसकी पहचान क्या है, उसका पता कैसे चलेगा कि ये जो सेंटेंस दे रखा है या हमें ये क्वेश्चन सेंटेंस है या फिर कोई और दूसरा है। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन सेंटेंस। क्वेश्चन सेंटेंस। तो क्वेश्चन सेंटेंस में क्या होता है कि कुछ पूछा जाता है, किसी से कुछ क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो क्वेश्चन सेंटेंस इसीलिए इसका नाम रखा गया है। तो ए क्वेश्चन is a sentence that asks something to do। यानी इसमें कुछ पूछा जाता है। और इसकी एक पहचान ये भी है कि इसके लास्ट में इट एंड्स विद ए फुल स्टॉप की जगह यहाँ पे क्या आता है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क का जो साइन है वो ये साइन होता है।
यानी आपको अगर लास्ट में इस तरह का साइन नज़र आता है तो आप समझ जाएंगे कि जो सेंटेंस दिया गया है वो सेंटेंस कौन सा है, वो क्वेश्चन सेंटेंस है। तो क्वेश्चन सेंटेंस में कुछ क्या किया जाता है, पूछा जाता है। क्या किया जाता है, पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, वेयर डू यू गो, और लास्ट में इस तरह का साइन आपको नज़र आ रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि जो सेंटेंस दिया गया है वो सेंटेंस कौन सा है, क्वेश्चन सेंटेंस है। वेयर डू यू गो, तो यहाँ पे कुछ पूछा जा रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तो दोनों सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि लास्ट में, जो सेंटेंस के लास्ट में हमें क्या नज़र आ रहा है, एक साइन नज़र आ रहा है, और जो साइन नज़र आ रहा है वो साइन किसका है, क्वेश्चन सेंटेंस का है। और दोनों ही सेंटेंस में, दोनों ही वाक्यों में कुछ पूछा जा रहा है। तो हम समझ जाएंगे कि जो वाक्य दिया गया है वो कौन सा वाक्य है, क्वेश्चन सेंटेंस का वाक्य है। तो आज हम इन्हीं दो सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से बारे में, फर्स्ट पढ़ा था हमने स्टेटमेंट सेंटेंस, और सेकंड पढ़ा है हमने क्वेश्चन सेंटेंस। तो कल बाकी के दो बचे हुए कमांड और एक्सक्लेमेशन जो सेंटेंस है उनके बारे में कल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आप सभी बच्चों से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने अपने घरों पे और ये जो ऑनलाइन क्लासेज चल रही हैं इनको पूरी तरह से एज ए क्लास के रूप में अटेंड करेंगे, और जो भी कुछ सीखने को मिलेगा उसे अच्छी तरह से सीखेंगे। थैंक यू।